ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ईरियाणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सव्विसाहुडं वन्दितु सौविसिन्धी ध्रुवमच मणुवमं गैं पत्ति बुच्छामि समीपाहुळ मिडिमो स्वीकिविली भडियं नमः समेशाराय स्वानिवृत्त्याचकासति चिस्सुभावाभावाय सर्विभावान्तरच्छिदे कुर्वः पन्तिनो नित्यं चानिदर्शननायकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की। बोलिए देवादि देविक जड़ादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य वशिष्ठ विभव सागर जी महाराज की। प्रिय आत्मन हिमां चिनवड़ी तेरी जय हो, सीता विजय हो। तेरी विशाल पद में श्रोता ब्रह्मिका उदय हो, श्रोता पुत्रिका उदय हो। प्रिय आत्मन, कल हम सभी ने प्रवचन के माध्यम से कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है इसकी पहचान की थी। आगम से देखा था कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। आज हम चलते हैं मोक्ष सुख का कारण क्या है, मोक्ष सुख की प्राप्ति का कारण क्या है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि के द्वारा दिया गया दान, की गई पूजा मोक्ष सुख का कारण है। कल सम्यक्त की पुष्टि की थी। यदि सम्यक तो है तो इससे मुझे मिलेगा क्या। तो आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि के द्वारा की गई जिनेंद्र भगवान की पूजा, दिया गया दान मोक्ष सुख का कारण है। और सील का पालन मोक्ष सुख का कारण है। व्रत उपवास आदि कर्म क्षय के भी कारण हैं और ये मोक्ष सुख के भी कारण हैं। दानात् किम, दान क्यों,
भैया दान क्यों? क्योंकि दान देने से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। दान देने से कर्म का क्षय होता है। दान देने से पुण्य की वृद्धि होती है। दान देने से भावों में निर्मलता आती है। दान देने से विशुद्धि जागती है। इसलिए हम दान देते हैं। अब दान किसको, कहाँ, क्या देना? लेकिन आचार्य भगवान ने, कुंद स्वामी ने रेयणसार में इसके पूर्व श्रावक के दो भेद बतलाए, श्रावक के दो कर्तव्य बतलाए। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वो दान देता है, वो पूजा करता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं दानम पूया मुखम सावय धम्मविणा। यदि श्रावक हो, यदि सम्यक दृष्टि हो, तो आपके दो कर्तव्य हैं, दान दो, पूजा करो। आपका जीवन दान के बिना व्यर्थ है, सावय धम्म बिना। क्योंकि दान देना धर्म है और धर्म के बिना श्रावक का जीवन व्यर्थ है। पूजा से तात्पर्य पूजा से है। पूजा करना श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। यदि पूजा नहीं करते हो तब भी आप धर्म से दूर हो, धर्म नहीं करते हो। पूजा करना धर्म करना है, इसलिए आपको पूजा भी करना चाहिए। जहाँ श्रावक की बात की है, क्योंकि रेयणसार, सागार और अनगार धम्मेणा, श्रावक के लिए और अनगारी के लिए लिखा गया। सागर में श्रावक, अनगार में मुनि धर्म, साधु धर्म, यति धर्म। तो हमने यहाँ पर दो कर्तव्य बतलाए हैं। दानम पूया श्रावक के मुख्य कर्तव्य है। तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं आप साधु हैं, आप साध्वी हैं, यति हैं, तो आपके भी दो मुख्य कर्तव्य हैं, झरणम, ध्यान और अध्ययन। यदि आप ध्यान नहीं करते हो तो आपका यति धर्म व्यर्थ है। यदि आप अध्ययन नहीं करते हैं, अर्थात स्वाध्याय नहीं करते हैं, तब भी आप अपना धर्म निष्फल जानो, व्यर्थ जानो। जैसे श्रावक पूजा के बिना श्रावक नहीं कहलाता, श्रावक दान के बिना श्रावक नहीं कहलाता, उसी तरह ध्यान और अध्ययन के बिना साधु साधु नहीं कहलाते। साधु हो तो ध्यान करो, अध्ययन करो। यदि श्रावक हो तो दान दो, पूजा करो, तभी आपका धर्म है। और साधु का धर्म ध्यान करना, अध्ययन करना है। तत्पर रहो। दान कब देना? दान कब दिया जाता है? कभी भी, कहीं भी, जहां पात्र दिख जाए वहीं दान दिया जाता है। पूजा कहाँ की जाती है? जहाँ प्रभु दिख जाए। 24 घंटे में से कभी भी प्रभु दिखें तब पूजा कर लो। ये नहीं कहा कि मात्र सुबह ही पूजन होती है, कि दोपहर वेला में पूजन होती है। जब अवसर आ जाए, जब पुण्य का योग आ जाए, तभी पूजा कर लेनी चाहिए। उसी तरह ये भी नहीं कहा है कि ध्यान कब करना चाहिए, अध्ययन कब करना चाहिए। आचार्य सुमंत्रभद्र स्वामी ने तो कहा है हमेशा करो,
24 घंटे करो। आपके दो कार्य ही हैं, आपके दो ही कर्तव्य हैं। आपको चौका नहीं बनाना, आपको कुछ भी नहीं करना, तो आपके दो ही कर्तव्य हैं। क्या? ध्यान, अध्ययन। इसी तरह श्रावक को धर्म करने का अवसर दो ही कारणों से मिलता है कुंद स्वामी की दृष्टि में, दान देने से और पूजा करने से। एक करते हैं तो हम अपना जीवन व्यर्थ नहीं खोते हैं। यदि हम इन दो कर्तव्यों से दूर हैं तो ये समझ के चलिए राखी दीदी कि हम अपने कर्तव्य श्रावक धर्म से दूर हैं। श्रावक धर्म से दूर वह हैं जो ना तो दान देते हैं और ना ही जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। मुनि धर्म से दूर वह हैं जो ना अध्ययन करते हैं और ना ही ध्यान करते हैं। इसलिए दो चीज़ों का ध्यान रखना। श्रावक है जब तक बहुत दान देना, बहुत पूजा करना, और जब साधु बन जाओ तो बहुत अध्ययन करना और बहुत ही ध्यान करना। जब तक कि वह अध्ययन और ध्यान सिद्ध ना बना दे तब तक लगे रहना। और जब तक श्रावक आप दान और पूजा करते रहना, जब तक आप साधु ना बन जाओ। क्योंकि मोक्ष मार्ग में लगाने वाले मोक्ष सुख मिलता है तो कब मिलेगा? क्या साधु बने बिना मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आपका दान और पूजा भी मोक्ष सुख का कारण है। तो सिद्ध होता है कि आपको साधु बनना पड़ेगा। तो तब तक दान पूजा करना जब तक कि साधु ना बन जाओ। और जिस दिन साधु बन जाओ, जिस दिन मोक्ष मार्ग पर आ जाओ, उस दिन से ध्यान और अध्ययन में कोई कमी नहीं रखना। 24 घंटे लगे रहना, दिन में भी रात में भी, जहाँ कहीं जब भी समय मिले तब लगे रहो। आपका कल्याण हो जाएगा। आप मोक्ष मार्ग में रत हो जाएंगे, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेंगे। श्रावक दान देता है, दान दे करके धर्म का पालन करता है। जो श्रावक ना तो दान देता है ना पूजा करता है, वह श्रावक तो बहिरात्मा है। वह तो बहिरात्मा है। कैसा? जैसे पतंगा। देखा? पतंगा 4 इंद्रिय है, भौरा 4 इंद्रिय है। अपनी लोभ कसाई के कारण एक कलर मुझे अच्छा लग रहा है, एक खुशबू मुझे अच्छी लग रही है, और पतंगा लाइट के पास जाता है, अग्नि के पास जाता है और अग्नि में ही जल करके अपने प्राण को छोड़ देता है। उसी तरह जो श्रावक दान और पूजा नहीं करता, वह पतंगे की तरह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए आप अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें। इसी तरह जो यति, जो साधु या जो साध्वी ध्यान और अध्ययन नहीं करते, अपने तन की पुष्टि के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देह को पुष्ट करते रहते हैं, ध्यान और अध्ययन से रहित रहते हैं, वो भी
पतंगा की तरह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुंद कुंद स्वामी कह रहे, ध्यान रखना। ये मत कहना कि किसी और ने कहा चिरवन कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि है तो आप क्या करो, अपने कर्तव्यों का ध्यान। आगे कहा चिरवन ने, जो व्यक्ति अपनी योग्यता अनुरूप, अपनी शक्ति के अनुसार सुपात्रों को दान देता है वह सम्यक दृष्टि होता है। ये नहीं कहा यहां पर आप अधिक दीजिए, ये नहीं कहा यहां पर आप दिन रात अध्ययन कीजिए। अपनी शक्ति अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, दोनों सामर्थ्य देख लेना, अंतरंग की और बहिरंग की। ऐसी जो श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार सुपात्रों को दान देता है वह क्या होता है, श्रावक सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि ही नहीं, मोक्ष मार्ग में रत होता है, मोक्ष मार्ग में ही लगा होता है। आप मोक्ष मार्गी हैं क्योंकि आप दान दे रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, तो आप कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में सम्यक दृष्टि हो। पर ध्यान रखना सुपात्र को। इसी तरह जो अध्ययन करते हैं अपनी शक्ति अनुसार वह भी साधर्मी साधु कहलाते हैं, वह मोक्ष मार्ग में रत हुआ करते हैं, वह मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं। यदि कदाचित हम श्रावक धर्म को बोलें और इसके विपक्ष में मुनि धर्म को गौण कर दें तो समझ के चलना, क्योंकि जो नयन सार है दोनों के लिए, श्रावक के लिए और साधुओं के लिए। इसलिए सम्यक दृष्टि तो, जो सम्यक दृष्टि का दान है वह तो कल्प वृक्ष के फलों की तरह शोभा पाता है। जैसे कल्प वृक्ष के फल शोभनीय होते हैं, उसी तरह सम्यक दृष्टि द्वारा दिया गया दान भी कल्प वृक्ष के फलों की तरह शोभा देता है। और जो दान नहीं देते वह लोभी पुरुषों के द्वारा दिया गया दान तो अर्थी की सौ की तरह शोभा पाता है। जैसे अर्थी की शोभा यात्रा होती है वैसे ही लोभी पुरुषों का दान होता है। भैया कार्य तो करना है तो क्यों ना अच्छे से किया जाए, क्यों ना भावों से दिया जाए। अब कार्य तो हो रहा है, लोभी भी दान दे रहा है और सम्यक दृष्टि भी दान दे रहा है। सम्यक दृष्टि का दान कल्प वृक्ष के फलों की तरह शोभा पा रहा है और लोभी पुरुषों के द्वारा दिया गया दान अर्थी के सौ की तरह शोभा पा रहा है। उचित कौन है, अच्छा कौन है, क्वालिटी देखो। इसलिए मुझे देना है तो मैं भाव से दूंगा, मैं क्यों लोभ करूं, देना ही है तो शक्ति अनुसार यूं ही दे देंगे तो वह भी कल्प वृक्ष के फल की तरह तो शोभा प्राप्त करेगा। क्योंकि जैसे उत्तम क्वालिटी का बीज उत्तम खेत में डाला जाता है तो फसल
बहुत अच्छी आती है। उसी तरह उत्तम भावों से उत्तम वस्तु का दिया गया दान भी शुभ को प्राप्त होता है, वह भी उत्तम पुण्य का संचय कराता है। अब पुण्य का संचय करना है, दान भी देना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं भाव बनाओ, उत्तम भाव बनाओ। जब तक उत्तम भाव नहीं होंगे तब तक वह दान कर्म निर्जरा का कारण नहीं, वह तो कर्म बंध का कारण हो जाएगा। बात आती है सुपात्र दानात् किम। सुपात्र को दान देने से क्या, किसी को भी खिला दो। हमारे आशीष भैया कहते हैं माता जी सुपात्र को ही क्यों, किसी को भी दे दो। यहाँ पर आचार्य भगवान ने कुंद स्वामी ने बतलाया है सुपात्र दान का फल। पहले ये जान लें कि सुपात्र कहलाते कौन है। वैसे आप जानते हैं कौन है सुपात्र? मुनि, आयरिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ को सुपात्र कहा है। चतुर्विध संघ को सुपात्र कहा है। चार गतियों के जीवों को सुपात्र नहीं कहा है। मात्र मनुष्य पर्याय में ही चार तरह के सुपात्र हैं, मुनि, आयरिका, श्रावक, श्राविका। ये सुपात्र कहलाते हैं। तो हम अभी बतला रहे थे उत्तम खेत में, ऐसे ही इन चार में से सुपात्र को दिया गया दान स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। आप स्वर्ग तो जाना चाहते हैं तो ये कारण यह भी है, स्वर्ग ले जाने में जो सुपात्रों को दान देता है वह कुंद स्वामी की दृष्टि में स्वर्ग को प्राप्त होता है और क्रमशः स्वर्ग को प्राप्त करके मोक्ष सुख को भी प्राप्त करता है। पहले स्वर्ग जाएगा, वहां से च्युत होकर के क्रमशः मोक्ष सुख को भी प्राप्त करेगा। तो साधारण मत समझिए, यूं ही मत समझिए कि अंजलि में ग्रास रख देना आसान है। आप तो मात्र एक ग्रास देते हो, उस ग्रास का फल स्वर्ग का सुख है, उस ग्रास का फल मोक्ष सुख है। कब? जब शुद्धि पूर्वक होगा, जब विशुद्धि पूर्वक होगा, तब जब सम्यक दृष्टि के द्वारा दिया गया होगा तब। इसलिए यूं मत समझिए आसान है, बहुत कठिन है। इसलिए दो, आप दो और इसके बदले में प्राप्त करो। क्या? राजश्रेणिक मुनिराज के करपात्र में ग्रास नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि नरकायु का बंधक जीव था, जिसने नरकायु त्रिंचयु का बंध कर लिया है, नरक गति त्रिंच गति का बंध कर लिया है, वह भी सुपात्र को दान नहीं दे सकता है। व्यवस्था तो बनाता रहेगा पर दान नहीं दे पाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण क्या आहार दे पाए?
नहीं। क्यों? जिसने नीचे का बंद कर लिया है वह आहार नहीं दे सकता। इसलिए अपनी पुण्य की परीक्षा करने के लिए आहार, दान और पूजा करते रहना चाहिए। क्योंकि हमने सुना है जिसने नरकायु का वध कर लिया है, त्रिंचगति का वध कर लिया, उसे तीर्थराज शम्य शिखर जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। राजा श्रेणिक कितने बार गया शम्य शिखर जी? बहुत बार गया। जैसे ही राजा श्रेणिक दर्शन को जाने होता उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। क्यों? इसलिए आप ये मत समझिए, ये समझ के चलिए कि ये मेरे पुण्य की परीक्षा है, ये मेरे पुण्य की घड़ी है। ये दान देना भी मेरे पुण्य में होगा तभी मैं दे पाऊंगा। क्योंकि सुपात्र दान से स्वर्ग मिलता है और क्रम से मोक्ष भी प्राप्त होता है। जैसे एक छोटा सा बालक पहले प्रथम क्लास में पढ़ता है, यदि फर्स्ट में उत्तीर्ण हो जाता है तो क्रमशः उसे सेकंड क्लास मिलती है। इसी तरह समझिए, आगे भगवान ने कहा है जो सप्त क्षेत्रों में दान देता है वह भी मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। सप्त क्षेत्र कौन से हैं? हमारे यहाँ सप्त क्षेत्रों में दान देने का बतलाया है। वह फर्स्ट जिनबिंब स्थापना, जिनबिंब स्थापना। दूसरा जिनालय निर्माण। भैया दान देना है, जिनबिंब स्थापना में दो। दान देना है तो जिनालय निर्माण में दो। अमित भैया दान देना है, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करवाओ, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा में दान दो। तीसरा फर्स्ट जिनबिंब स्थापना, द्वितीय जिनालय निर्माण, तृतीय क्या है? तीर्थ यात्रा। अभी एक रह गया, कौन सा? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। सबसे पहले जिनबिंब स्थापना, सेकंड पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, तीसरा जिनालय निर्माण, चतुर्थ तीर्थ क्षेत्र यात्रा और पांचवा पात्रदान, छठवां जिन पूजा। क्रम ऐसा क्यों आया? पहले पात्रदान, बाद में पूजा, और इसके बाद आया सिद्धांत लेखन, शास्त्र, द्वादशांग प्रकाशन। ये 7 जगह दान आया है। ये जो इन सप्त क्षेत्रों में दान देता है वही भी क्या करता है? अपने श्रेष्ठ धन रूपी अर्थात नीति रूपी धन को कमा करके जो सप्त क्षेत्रों में दान देता है वो त्रिभुवन की राज्य रूपी लक्ष्मी पंच कल्याणक रूप सुख को भोगता है। तुम पंच कल्याणक जैसा सुख भोगना चाहते हो, तीनों भुवन का राज्य भोगना चाहते हो, तो 2 सप्त क्षेत्रों में दान। आपका पंच कल्याणक स्वयं हो जाएगा। आप त्रिभुवन के राज्य के स्वामी हो जाओगे। दान का महत्व इतना ही नहीं है ये मात्र दिया तो दाता ने दिया और पात्र ने लिया, नहीं, उसका फल यह है कि आपको कुछ प्राप्त होता है। भैया आप बड़े दानवीर हैं, आप
बड़े दानवीर हैं। क्यों? आपकी माँ है ना? है। आपके पिता हैं? क्यों? आज का पुण्य नहीं, ये तुमने पूर्व में जो सुपात्रों को दान दिया था उसका फल है कि आज तुम्हें मातृय छाया मिली, आज तुम्हें पितृय छाया मिली। ये पूर्व दान में सुपात्रों को दिए गए दान का फल है कि माता का मिलना, पिता का मिलना। भैया, संतल भैया, ये तुम्हारे बाजू में 2 मित्र बैठे हैं। ये मित्र यूं ही नहीं मिल गए, ये तुम्हारे पूर्व के पुण्य का उदय है। पूर्व में तुमने सुपात्रों को जो दान दिया था उसका फल है कि आपको ये योग्य मित्र मिले हैं। आपको ये संग कब मिला? जब आपने सुपात्रों को दान दिया था, उस फल के स्वरूप आपको इस पुण्य की प्राप्ति हुई है। और क्या? स्त्री, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, मकान, बंगला, अनाज, वाहन, वैभव, इस संसार के उत्तम संतान कब मिलते हैं? जिसने पूर्व पर्याय में, पूर्व काल में सुपात्रों को दान नहीं दिया, उन्हें ये सब की प्राप्ति नहीं होती। ये समझ के चलिए, पूर्व के पुण्य के उदय से आपको यह सब प्राप्त हो गया है। अब वर्तमान में ऐसा क्या चल रहा है जिससे आगे भी अच्छे सुख, अच्छी पर्याय प्राप्त हो जाए? तो आचार्य भगवान कहते हैं सप्तांग राज्य की प्राप्त होती है। भैया, पूर्व में मिला, इतना ही मिला आपको। यदि आप सप्त राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, दीजिए दान। आप 9 निधियों को प्राप्त करना चाहते हैं, किसके पास होती है? चक्रवर्ती के पास 9 निधियां होती हैं, कोष होता है, और क्या होती है? 6 प्रकार की सेना होती है। हाथी, 6 प्रकार की सेना कौन सी होती? हाथी, घोड़ा, रथ, बैल, प्यादे और नृत्यकारिणी। बोलोगे तो नहीं? ना तो आपके पास हाथी है, ना घोड़ा है, ना रथ